औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली बात तो मुझे यकीन है कि आप सब हमारे इस प्लेटफॉर्म से वाकिफ़ हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस और मेगा इवेंट्स टीवी के कि ये मुकम्मल तौर पर गैर सियासी प्लेटफॉर्म है। हम अपनी तमाम एनर्जीज और तवानाइयाँ जो है वो इस सिलसिले में सर्व करते हैं कि डिप्लोमेट्स और बिजनेस कम्युनिटी जो है उनकी आरा और मुख्तलिफ उनके इवेंट्स जो है वो लोगों के साथ शेयर कर सकें। इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना वायरस की वबा की लपेट में है और हर शख्स के मुंह पर इसी का जिक्र है, मीडिया भी इसी के बारे में जिक्र कर रहा है। कुछ अफराद, कुछ सनतें और कुछ इदारे इस लॉकडाउन से शदीद मुतासर हुए हैं। तो हमारी कोशिश है कि उनकी आवाज़ को एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म फराहम किया जाए ताकि उनके जायज़ मुतालबात, उनकी परेशानियां जो है हुक्काम बाला तक लाई जा सके और उनके मशवरे जो है उससे भी लोग इस्तेफादा कर सकें। जहां इस लॉकडाउन से तकरीबन तमाम सनतें मुतासर हुई हैं, इनमें शायद सबसे ज्यादा मुतासर होने वाली सनत टूरिज्म और ट्रैवल एंड टूरिज्म की सनत है। और उसकी वजह यह है कि ये लॉकडाउन जब तक जारी रहेगा ये सनत उससे मुतासर तो होगी, लेकिन इसके ऊपर इसके असरात इस लॉकडाउन के ख़त्म होने के बाद भी शायद 1 साल तक जारी रहेंगे। तो हमारे पास आज की जो शख्सियत है वो उसका ताल्लुक टूरिज्म से है। और इसके अलावा एक और बहुत अहम बात, इस लॉकडाउन ने हमने महसूस किया कि तमाम सनतों ने तो बहुत बुरी तरह से इससे मुतासिर हुई हैं, लेकिन फूड और एग्रीकल्चर की सनत जो है वो उसने बहुत पॉजिटिव अपना रोल किरदार अदा किया है। तो ये जो हमारे मेहमान है इनका ताल्लुक इन दोनों सनतों से है, इन दोनों मुतजाद सनतों से है। तो आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे इस बारे में। हमारे आज के मेहमान हैं जनाब तारिक तनवीर साहब, और इनके अपने अल्फाज में इनका जो इनका तारुफ है वो ये है कि ये फाउंडर हैं एग्री टूरिज्म आइडिया इन पाकिस्तान के, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं एग्री टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान के, फाउंडर हैं कादिर बख्श फार्म्स फैसलाबाद के, ऑर्गेनाइजर हैं एग्री फील्ड ट्रिप्स फॉर स्कूल कॉलेज एंड कम्युनिटी के लिए, ऑर्गेनाइजर, और इसके अलावा ये ऑर्गेनाइजर हैं नेशनल डेज ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑल ओवर पाकिस्तान। इसके अलावा ये डिज़ाइनर, प्लानर और डेवलपर हैं डिफरेंट एग्री टूरिज्म थीम विलेजेस एंड पार्क्स इन पाकिस्तान। इसके अलावा एक और भी चीज़, डिफरेंट ये डेवलपर है डिफरेंट एग्री बिजनेस ब्रांड्स, फार्म्स, फार्मर्स एंड एग्री प्रोडक्ट्स के, और भी बहुत कुछ जो हम इनसे खुद ही जानेंगे। तो जनाब सबसे पहले हम वेलकम करते हैं अपने मेहमान जनाब तारिक तनवीर साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं बहुत भाई? अल्लाह का बहुत करम है, मेहरबानी है। बहुत बहुत वेलकम हो आपको हमारे इस शो में। सबसे पहला सवाल आपसे शुरू करेंगे कि आप बेसिकली आपका ताल्लुक पंजाब से चुके हैं, तो कुछ इस लॉकडाउन और इस कोरोना वायरस की वबा के सिलसिले में अगर आप कुछ अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें कि जो पंजाब की सूरत हाल है, और इसके अलावा इसकी लपेट में जो कारोबारी हजरात आए हैं उस सिलसिले में भी पंजाब की क्या सूरत हाल है, पंजाब की हुकूमत ने किस तरह से इस लॉकडाउन को इन्फोर्स किया है, और दूसरा बहुत अहम जो पॉइंट है कि कारोबारी हजरात जो पंजाब के हैं उनके लिए क्या सहूलियात पंजाब की हुकूमत दे रही है। जी अली वजीर भाई, इस तरह है कि डेफिनेटली एक वबा की हम लपेट में हैं। इस तरह पूरी दुनिया, आपने कहा कराची में और सिंध में भी है, उसी तरह पंजाब में भी है। गवर्नमेंट बड़ा इसको उन्होंने बड़ा लॉकडाउन की पोजीशन है, लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा है, या बहुत से सनती इदारे बंद हैं, और यहाँ पे सिर्फ जो खाने पीने की चीज़ों वाले जनरल स्टोर हैं वो खुले होते थे, सुबह 9 से लेकर 5 बजे तक खुलते हैं। तो अब उन्होंने कुछ रिलैक्स किया है, बाकी जो है जैसे हमारे हुजाम हैं या बाकी कुछ बिल्डिंग मटेरियल्स वाले हैं या कुछ इस तरह के इलेक्ट्रिशियंस हैं, उनको कुछ रिलैक्स किया है अभी कि वो अपनी दुकानें खोल सकते हैं। लेकिन अभी लॉकडाउन की पोजीशन तो मौजूद है, लेकिन कुछ संदों को उन्होंने रिलैक्स किया है कि वो अपनी दुकानें और चीजें खोल सकते हैं, सारी सर्विसेज कुछ उन्होंने जो प्रोवाइडर अदारे उनको कहा कि आप खोल सकते हैं इस तरह की चीजें। अच्छा, ये बहुत अहम बात है कि आप क्या मशवरा देंगे हुकूमत वक्त को कि इस वक्त जो बहुत शदीद मुतासर हो रही है ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री, इसके लिए हुकूमत क्या इकदाम करे? जैसा हमने देखा कि फेडरल गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए इंतहाई अहम रिलीफ पैकेज का अनाउंसमेंट किया है, ट्रैवल एंड टूरिज्म के लिए क्या किया जाए? अजीज भाई, जैसे मैं हमेशा से बात करता हूँ कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, और हमारा सबसे बड़ा जो मैंडेट बनता है वो एग्री टूरिज्म में ही है, जो हम बहुत सालों से बात कर रहे हैं। अगर एग्री टूरिज्म के हवाले से बात करें, जो जिस इंडस्ट्री के साथ हम जुड़े हुए हैं,
जिस इंडस्ट्री को हम प्रमोट कर रहे हैं पाकिस्तान में, बीइंग एग्रीकल्चर कंट्री, जो हम एक एग्रीकल्चर टूरिज्म को जो हम लेके चले हैं सारा, तो उसमें हमारे जो फार्मर्स हैं, जो हमारे होस्ट हैं, वो अभी भी अपने फार्मों के ऊपर बैठे काम कर रहे हैं सारे के सारे। ज़ाहिर है आजकल गंदम की कटाई का मौसम है और बाकी बहुत सी फसलें सब्जियां लग रही हैं। जो हमारी गर्मियों वाली सब्जियां हैं वो अभी पिछले 1 महीना पहले लोगों ने अपनी सीड उसका सो की है सारी की सारी। तो वो इंडस्ट्री अपनी जगह पे स्टिल मौजूद है। लोग जो उनके साथ जुड़े हुए थे, हमारे फार्मर के साथ जो लोग जुड़े हुए थे, वो वीकली एक दफा अपने फार्मों के ऊपर जाते हैं, अपना दूध सब्जियां सारी डायरेक्ट फ्रॉम द फार्म चीजें लेके आते हैं। और वो लोग, उनकी जिंदगी जो है ना ऐसा जो उस तरह मुतासर नहीं हुई अभी उस तरह की। वो जो होस्ट है हमारे हैं, वो अपनी उनकी इनकम भी मुतासर नहीं हुई, उनका काम भी मुतासर नहीं हुआ। वो अपने खेतों में उसी तरह हल चला रहे हैं, उसी तरह अपने काम कर रहे हैं, उसी तरह नेचर जो है, नेचुरल लाइफ मतलब आप समझ लें वो उसी तरह चल रही है। कुछ मसनूई जिंदगी जरूर मुतासर हुई है, कोई आप समझ लें रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं, कोई फैशन इंडस्ट्री बंद हो गई है, कुछ शॉपिंग मॉल्स बंद हो गए हैं, लेकिन वो इंडस्ट्री अभी कुछ अपने पैरों पे खड़ी है और चल रही है, वो प्रोड्यूस कर रही है, तो डेफिनेटली लोग खा रहे हैं सारे के सारे। तो एग्री बिल्कुल। टूरिज्म जो है ना उसमें अब तक लोग जो अभी भी फार्मों के ऊपर जाते हैं और अपनी सब्जियां फ्रूट और कुछ जो वहाँ की प्रोडक्ट वो खरीद के लेके आते हैं सारी की सारी। तो वो इंडस्ट्री ऐसा अपने पैरों पे खड़ी है कुछ ना कुछ। अच्छा। अच्छा, आपने अपने प्रोफाइल पर लिखा है, गार्डनिंग इज पैशन ऑफ माई लाइफ एम इज टू कनेक्ट पीपल थ्रू फूड, फार्म एंड एजुकेशन। आप एग्री टूरिज्म के कंसल्टेंट भी हैं। इस सब से क्या मुराद है और पाकिस्तान इससे किस तरह इस्तेफादा कर सकता है? अलीजर भाई, मैं आपको बताऊं कि हमारा सबसे बड़ा मसला जो है ना वो फार्मर का जो है, फार्मर की इनकम बेहतर नहीं हो पा रही हमारी। एक तो पर एकड़ इनकम कम है, और दूसरा ऊपर से जो मिडल मैन है, मंडी है या बाकी हमारा जो ये प्रोसेसिंग है, वो इतना ज्यादा पैसा फार्मर का ले जाता है कि अगर 10 रुपए पर केजी अगर एक फार्मर को बेचारा कोई चीज मंडी में डाल के आता है, तो हमारे वही घर वाले वही चीज मार्केट से या रेडी से 100 रुपए या 50, 60, 70 रुपए किलो ले रहे होते हैं। तो फार्मर की कीमत में और जो हमारी कंज्यूमर प्राइस में बहुत ज्यादा फर्क है सारे का। तो ये जो कनेक्शन है डायरेक्ट फ्रॉम द फार्म, दुनिया में जाएं, आपने स्ट्रॉबेरी खरीदनी है, आप गो ऑन द फार्म, पिक योर ऑन स्ट्रॉबेरी, आप पिक योर ऑन ग्रेप्स, पिक योर ऑन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो वहां पे तो आप जाके ये सारी एक्टिविटीज कर रहे होते हैं। तो वाई नॉट इन पाकिस्तान? हम ये जो कनेक्शन, जो कनेक्टिविटी बिल्ड कर रहे हैं फार्मर्स की कंज्यूमर के साथ, और कंज्यूमर्स की डायरेक्ट फ्रॉम द फार्म के साथ हम एक कनेक्टिविटी बिल्ड कर रहे हैं। फिर हम जिस दौर में जी रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि हमारे बच्चों को पता ही नहीं कि हमारे डाइनिंग टेबल पे जो सब्जियां फ्रूट आते हैं वो किन किन प्रोसेस से गुजर के आते हैं सारे उनके पास। तो बेसिक जो कनेक्शन है वो लोगों का, बच्चों का फार्मिंग के साथ है। तो जब तक हमारे बच्चे फार्मिंग को में जाएंगे नहीं, वो सीखेंगे नहीं, तो इसको कैसे समझ पाएंगे कि फार्मिंग क्या चीज है, एग्रीकल्चर क्या चीज है, चीजें कैसे प्रोड्यूस होती है। तो ये जो कनेक्टिविटी की हम बात करते हैं, ये बेसिकली हम स्कूल के बच्चों को डायरेक्ट फार्म के ऊपर लेके जाते हैं, फार्म एजुकेशन उनको देते हैं कि ये सारी चीजें मूल्य दरख्तों पे लगती है जो जमीन में होती है। हमारे बच्चों को तो ये भी आइडिया नहीं शहरों के अंदर ये क्या चीज है सारी। तो ये कनेक्टिविटी जो है ये फार्मर की लोगों के साथ है, ताकि वो अपनी प्रोडक्ट की मैक्सिमम बेहतर से बेहतर कीमत पा सके। डेफिनेटली जब दरमियान में बहुत सी जो मिडल मैन और मंडी अर्थ खत्म होगी, तो मेरा ख्याल है मिनिमाइज होगी, तो फार्मर की इनकम भी बेहतर होगी और लोगों को भी एजुकेशन भी मिलेगी और उनको नेचर के साथ उनकी एक जुड़त भी होगी सारी की सारी। तो ये कनेक्टिविटी जो हम बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, फार्म की और फूड की बात करते हैं, तो बेसिकली हम फार्मर को कंज्यूमर के साथ डायरेक्ट जोड़ना चाह रहे हैं, यही हमारा काम है सारे। एक्सलेंट। अच्छा, आपका जो प्रोफाइल देख के कुछ अंदाजा होता है कि आपकी ज़्यादातर एक्टिविटीज़ पंजाब तक ही महदूद हैं, तो कुछ आपने सूबे सिंध, केपीके, बलूचिस्तान में भी एक्टिविटीज़ की हैं या पंजाब में ही सिर्फ रहते हैं? नहीं अली भाई, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। वही हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है पूरे पाकिस्तान में हम काम कर रहे हैं। अभी जीबी में, गिलगित बल्तिस्तान में हमने बहुत अच्छे खूबसूरत थीम विलेज बना दिए। वहाँ पे हमने एक एप्रिकॉर्ड विलेज बनाया, वहाँ पे जो सबसे ज्यादा एप्रिकॉर्ड जहाँ पे, फिर एप्पल विलेज हमने डिक्लेयर किया। केपीके में हमने पीच विलेज बनाया स्वात में, वहाँ पे हम फेस्टिवल भी कराते हैं। इसी तरह पंजाब में तो बहुत सा गुड़ मेला हो रहा था, कभी हमारा ऑलिव फेस्टिवल हो रहा था, कभी हमारे यहाँ पे जो है अभी भी यहाँ पे भी हमने काफी थीम विलेज बनाए। तो इसी तरह सिंध में भी अगर हम बात करें तो अभी बनाना फेस्टिवल, हमने नेशनल बनाना फेस्टिवल का हमने ऑर्गेनाइज किया टंडो वाला, टंडो ये जो यूनिवर्सिटी है जहाँ पे टंडो जाम में, तो वहाँ पे एक नेशनल बनाना फेस्टिवल हमने बनाया। और ये एक एनुअल इवेंट है जो हर साल हम अक्टूबर में बेसिकली हम इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। फर्स्ट एनुअल हमने कर चुके हैं,
सेकेंड एनुअल की हमारी तैयारी है। तो इसी तरह हमने वहाँ पे एक ऑल जो है ना बनाना विलेज हमने डिक्लेयर किया, जहाँ पे बनाना की प्रोडक्ट, बनाना का थीम विलेज है पूरा, जहाँ पे लोग बनाना की टूरिज्म के लिए जा सकेंगे। तो बनाना की प्रोडक्ट भी वहाँ पे वैल्यू एड प्रोडक्ट्स मिल सकें। अभी हम खजूर के ऊपर भी, हम सिंध में जो सखर हमारा है पाकिस्तान में सबसे अच्छी जो डेट प्रोड्यूसिंग एरिया है, तो वहाँ पे हम एक डेट पाम फेस्टिवल भी बना रहे हैं और डेट विलेज भी पूरा डिक्लेयर कर रहे हैं। तो हम सिर्फ पंजाब में नहीं बल्कि हम पूरे पाकिस्तान में जो है ना एग्री टूरिज्म का एक हमने एक्टिविटीज और इसके विलेज थीम विलेज बना रहे हैं सारा। तो कराची में भी अभी जैसे अभी फ्लावर शो होता है सी व्यू के ऊपर हर साल, ये इस दफा भी फ्लावर शो हुआ, तो एग्री टूरिज्म ने वहां पे पूरा अपना स्टॉल लगाया और लोगों को अपने प्रोग्राम्स बताए, अपने इवेंट्स बताए, अपने फेस्टिवल्स बताए, कहाँ कहाँ पे क्या क्या हो रहा है सारा, वो सारी चीजें हमने वहाँ पे जो है ना वो लोगों को एजुकेट किया है। तो पूरे पाकिस्तान में हमारा जो है ना वो सारी चीजें चल रही है सारी की सारी। एक्सेलेंट। अच्छा, पाकिस्तान टूरिज्म इंडस्ट्री कदरे नई है, पाकिस्तान में टूरिज्म इतना ज़्यादा भी फ्लरिश नहीं हुआ है। दुनिया के बहुत सारे ममालिक जो है उसमें टूरिज्म बहुत फ्लरिश किया है, इवन एग्री टूरिज्म भी। तो पाकिस्तान किस तरह से दूसरे ममालिक के तजर्बात से इस्तेफादा करके अपने टूरिज्म को इम्प्रूव कर सकता है? देखिए सर, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की अगर हम मैं तो एग्री टूरिज्म की बात करूंगा, सच्ची बात आपको बताऊं, जारी बात है, हमारा जो एक मेरी एक स्ट्रीम है, मेरी एक लाइन है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। तो पाकिस्तान वो मुल्क है जिसको अल्लाह ताला ने 4 वेदर दिए हैं, 4 मुख्तलफ, हमारे पास गर्मी भी है, सर्दी भी है, हमारे पहाड़ जो है ना वो बर्फ से ढके हुए भी हैं, हमारे डेजर्ट भी हैं, तो हमारे पास समुंदर भी है, तो बारिशें रेनी सीजन एरिया हमारे पास मौजूद है। तो हम वी आर लकी कि हमारे पास अल्लाह ने 4 एक्सट्रीम वेदर हमें दिए हैं, एट अ टाइम हम हर तरह के वेदर को एंजॉय कर सकते हैं। हमारे पास सिंध का जो डेल्टा है, वो हमारे पंजाब में जो हमारा जो मैदानी इलाके हैं वो भरपूर फसलें प्रोड्यूस करते हैं। हमारे पास इतनी ज्यादा फ्रूट हमारा बहुत डिलीशियस दुनिया में माना जाता है। हमारा मैंगो, हमारा सिट्रस आप देखें हमें किस तरह का मैंगो और सिट्रस दिया गया है। फिर हमने मुख्तलिफ हमारी जो फसलें हैं, जैसे हमारा सरसों के फूल बड़े खूबसूरत हमारे फील्ड होते हैं, सनफ्लावर के फील्ड बड़े खूबसूरत होते हैं। तो हमारे पास तो बहुत पोटेंशियल है कि हम अपनी चीजें हम बजाते खुद, हमारी जो अपने मुल्क की अपनी आबादी जो 25-30 करोड़ हम आबादी या 25 करोड़ आबादी है, तो हम तो हमारे पास बहुत बड़ा पोटेंशियल है कि हमारी इतनी बड़ी आबादी है जिसको हम इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। फिर फॉरनर को भी डेफिनेटली हमारे इतने हमारे पास जो वैल्यू एड प्रोडक्ट्स हैं, हमारी नेचुरल हमारी चीजें हैं, हमारी एग्रीकल्चर की बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं और हमारे फ्रूट एंड वेजिटेबल्स और बाकी क्रॉप्स हैं, तो उसको भी हम हाईलाइट करके बहुत चीजों में एग्री टूरिज्म को हम बहुत आगे लेके जा सकते हैं। सारे के सारे पोटेंशियल बहरहाल मौजूद है और हम कर भी रहे हैं, फार्मर इंशाल्लाह इसमें आ भी रहे हैं और बहुत अच्छा पैसा कमा भी रहे हैं सारे फार्मर। एक्सलेंट। अच्छा, अब हालिया लॉकडाउन में तमाम बिजनेसेस तो ठप हो गए, लेकिन हमने महसूस किया कि फूड और एग्रीकल्चर की जो इंडस्ट्री है वो उसमें काफ़ी कंसिस्टेंसी भी है और उसकी डिमांड में इजाफा हुआ, उसकी बहुत सारी चीज़ों की प्रोडक्ट्स की कीमतों में भी इजाफा हुआ। तो क्या ये नज़र आ रहा है कि मुस्तकबिल जो है वो कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी के लिहाज से जो बेहतरीन सनतें हैं वो फूड एंड एग्रीकल्चर की ही हैं और रहेंगी? बिल्कुल डेफिनेटली। देखिए मैं आपको बताऊं कि हमने कुछ भी हो जाए, हालात किस तरह के भी होंगे, इंसान ने खाना है, इंसान का खाना इसकी बुनियादी जरूरत है, फूड इसकी बुनियादी जरूरत है। सब्जियां हैं, फ्रूट है, बाकी इसकी जो ग्रेन्स हैं, हमने रोटी खानी है। तो बेसिकली हम बाकी इंडस्ट्री की तो बात मैं शायद ना कर पाऊँ, लेकिन मैं एग्रीकल्चर फूड की बात जरूर करूंगा कि चूंकि इंसान की जरूरत है तो इसमें तो कंसिस्टेंसी रहनी रहनी है। लोगों ने खाना भी खाना है, लोगों ने सब्जियां भी लेनी है, फ्रूट भी लेना है। तो ये आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊं कि इंसान, मैं हमेशा कहता हूं कि हमारा सबसे बड़ा चैलेंज जो है ना वो है रियल फूड की फराहमी, सप्लाई चेन ऑफ रियल फूड। ये कोरोना, बिफोर कोरोना और आफ्टर कोरोना, दोनों सूरतों में हमारी रियल फूड की फराहमी जो है ना ये बहुत बड़ा चैलेंज है और ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनने जा रहा है जी इंशाल्लाह। अच्छा, एक ज़ाती तौर पर ज़ाती सवाल ये है कि इस लॉकडाउन में सबके सब घर में बन गए, तो आप भी क्या घर में बन गए हैं या आना जाना रहता है? और बहुत सारे लोगों ने अपनी वीडियोस सोशल मीडिया पे अपलोड की हैं कोई मुख्तलिफ डिशेस पकाते हुए, तो आपने भी कोई ऐसी वीडियो अपलोड की, कोई डिश बनाई, या भाभी का लोड आपने डबल कर दिया कि भाई आप दोपहर का भी पकाओ, रात का भी पकाओ, ये भी पकाओ, वो भी पकाओ? मैं आपको बताऊँ सर कि मेरी जो रूटीन है उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं सुबह निकलता हूँ अपने गार्डन में, खुरपा पकड़ता हूँ, अपनी सब्जियां लगाता हूँ, अपनी चीजें वो गार्डन में काम कर रहा हूँ। तो मुझे तो ऐसे ही लग रहा है जैसे
जिस तरह मैं पहले काम करता हूँ उसी तरह अब काम कर रहा हूँ। हाँ, ये जरूर है कि आउटडोर की ट्रैवलिंग जरूर डेफिनेटली कम हुई है। डेफिनेटली जब गवर्नमेंट आपको एक चीजें बताती है तो फिर आपको ओबे करना चाहिए गवर्नमेंट के लॉ जो होते हैं। तो उस हवाले से ट्रैवल तो बहुत हद तक मिनिमाइज हुआ, लेकिन बाकी काम जो है ना वो रूटीन में चल रहे हैं। हम अपनी गार्डनिंग कर रहे हैं, सुबह निकलता हूँ और अपनी सब्जियां लगा रहा हूँ, अपनी गार्डनिंग कर रहा हूँ सारी की सारी। तो वो काम तो उसी तरह चल रहे हैं सारे, और बल्कि ज्यादा बेहतर तरीके से हो रही है अब। अच्छा, एक्सीलेंट। अच्छा, ये कोरोना वायरस के बारे में माहिरीन ने हमें बताया है कि जो आम तो लोग इसका शिकार हो रहे हैं या खुदा ना खास्ता जिनकी डेथ हो रही है, तो उसकी बेसिक रीजन जो है वो इम्यूनिटी के कमजोर हो जाने की वजह से है, वीक इम्यूनिटी की वजह से। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी वीडियोस और टेक्स्ट वगैरह इस तरह से शेयर किया हुआ है कि भाई ये टोटका कर लें, ये कर लें, वो कर लें, इससे अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो यकीनन आपके कल्चर में भी कुछ ना कुछ इस किस्म की चीज़ें राइज होंगी। तो आप कोई ऐसा टोटका हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे कि जिसकी वजह से हम अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं? देखिए सर, मैं आपको बताऊं कि इम्यून सिस्टम को ऐसा नहीं कि आपने ये चीज खा ली और आपका इम्यून सिस्टम बेहतर हो गया। ये एक दिन में एक टोटके से करने वाली चीज बिल्कुल भी नहीं है कि दिमाग से निकाल दें कि आप ये चीज खाएंगे तो आपका इम्यून सिस्टम जो है ना वो बहुत ऊपर हो जाएगा। ये बेसिकली एक लाइफस्टाइल है। ये आपका डिपेंड जी, करता है आपने पहले वाली जिंदगी किस तरह की गुजारी हुई है। वो ये नहीं कि आप आज ये करेंगे तो ये इम्यून सिस्टम बहुत कुछ स्ट्रांग हो जाएगा। ये एक लाइफस्टाइल है। देखिए, जितना आप सादा, मैं कहता हूँ कि बी सिंपल, लिव सिंपल, लव नेचर। आप सादा जिंदगी गुजारें, सादा खुराक खाएं, कुदरत के साथ जुड़े, नेचर के साथ अपना रास्ता मजबूत रखें, तो खुश रहें, तो आपका इम्यून सिस्टम तो डेवलप होगा। और ये आपका लाइफस्टाइल जितना सादा होगा, जितना नेचुरल होगा, उतना ही आपका इम्यून सिस्टम भी बेहतर होगा। तो ये डिपेंड आपकी पहली वाली जिंदगी और जो आपने गुजारी उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है सारे के सारे। तो इम्यून सिस्टम जो आप देखें ना, जितने लोग हमारे लोग हैं, वो जो थोड़े आप कम जो है ना वो इनकम वाले हैं, जो मेहनत कश लोग हैं, जो खेतों में काम करते हैं, जो हमारे मजदूर लोग काम करते हैं, जो हमारे फार्मर्स हैं, तो वो तो बहुत हेल्दी है, वो बहुत सेहतमंद है। किसान जो है ना वो कितना सेहतमंद, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठता है और वो सख्त मेहनत करता है। तो ये सारा लाइफस्टाइल जो उसको उसके इम्यून सिस्टम को जो है ना वो डेवलप करता है, उसकी बीमारियां भी कम आती हैं, उसके ऊपर वो देखिए जिंदगी भी सही गुजारा होता है। तो ये चीजें इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए मैं समझता हूँ कि इंसान को अपना लाइफस्टाइल सादा, कुदरत के साथ उसका जो जुड़ाव वो ज्यादा मजबूत होना चाहिए, नेचर के साथ बहुत करीब होना चाहिए, और वो जो है ना उसका इम्यून सिस्टम तभी बेहतर हो सकता है इसी तरह ओ, से। ठीक है, बहुत खूबसूरत। अच्छा, सबसे आखिर में एक छोटा सा सवाल है कि लॉकडाउन की सूरत हाल के दौरान मुसलसल हम यही देख रहे हैं कि इतने लोग इससे अफेक्टेड हो रहे हैं और तादाद कर्व जो ग्राफ कर्व है वो अनफॉर्चुनेटली ऊपर ही ऊपर जा रहा है, जिससे खासे लोगों का कहना है कि नेगेटिव हमारे दिमाग के ऊपर असरात मुरतब हो रहे हैं। बहरहाल इस लॉकडाउन जिसमें हम सब घर में बंद गए और बहुत सारी एक्टिविटीज रिस्ट्रिक्टेड हो गई, कि जैसे आपने ये कहा कि कम से कम आपका ट्रैवलिंग भी कम से कम हो गया, तो इतनी सारी मनफी चीजों के दरमियान में क्या ऐसी कोई पॉजिटिव चीज है जो हमने हासिल की इस लॉकडाउन से? हम ओवरऑल बात करें या मैं अपनी बात करूंगा कि हमने क्या हासिल किया या ओवरऑल क्या जो हुआ था? जो आप मुनासिब समझे। अच्छा, इस तरह है कि वो अगर आप देखें लॉकडाउन में बड़ी पॉजिटिव चीजें आई हैं। अभी जैसे लोग घरों में, मैं अपनी बात, हमने सब्जियां जिस तरह लगाई हैं, लोग अपने छतों में, अपनी बालकोनीज में छोटे छोटे आइडियाज, वो जाएं गूगल पे सर्च करें और इस पे देखें कि किस तरह दुनिया ने अपनी छोटी छोटी चीजों से अपने घर की सब्जियां ग्रो की हुई। हाइड्रोपोनिक्स, पानी के अंदर ही वो पानी चल रहा है, उसी के अंदर उन्होंने अपनी सब्जियां लगाई हुई हैं। छतें हमारी हमारे हम भूया ब्लेसिंग, हमारे पास फ्लैट छतें हैं जिसपे हम अपने पूरे घर की सब्जियां ग्रो कर सकते हैं। तो इस पॉजिटिव चीज यही है कि हम गार्डनिंग करें। ये भी एक कुदरत के साथ हमारा एक तरह का कनेक्ट है कि हम नेचर के साथ जुड़े। तो अपने छतों पे जाएं और वहां पे जो अपने घर में वो पुराने टप, कोई चीजें पड़ी हुई हैं, कोई इस तरह की बहुत सी ऐसी चीज जिसको हम यूजलेस करके फेंका हुआ है, उसको उठाएं, उसमें मट्टी भरें, उसमें कोई कोकोपीट भरे, नारियल का बरादा, ऐसे मुख्तलिफ चीजें यूज करें, कंपोस्ट वगैरह, अपनी सब्जियां लगाएं। तो ये बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज है कि आपको खुद जो है ना वो अपनी सब्जियां और बाकी चीजें ग्रो करने का टाइम मिलेगा। कुछ दरख्त लगाएं, कोई जो है ना ये बड़ा जरूरी है हमारे पास। ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग एजेंट जो है ना उसके पौधे हैं, और अनफॉर्चुनेट हमारे पाकिस्तान में पौधों की तादाद जो है ना बहुत कम हो रही है। बल्कि हम तो एक आइडियल पौधों की एक किसी मुल्क में जंगल का जब पौधों की तादाद उससे बहुत नीचे है। तो हम हर बंदे को ये है कि इस दौरान में अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपनी गलियों में
कुछ इस तरह की एक्टिविटीज करें ना, तो ये ज्यादा बेहतर टाइम गुजार सकते हैं इस तरह के काम करके। थैंक यू वेरी मच तारिक साहब, आपका कीमती वक्त हमें देने का, और हम उम्मीद रखते हैं तमाम अपने व्यूअर्स से भी कि उन्होंने यकीनन इनके मशवरों से और इनकी आरा से बेनिफिट किया होगा। मैं जो इनकी गुफ्तगू में सबसे अहम चीज़ जो पिक करूँगा, जो हम सब के लिए है, जो इन्होंने फरमाया कि कनेक्ट टू द नेचर, शायद इससे ज़्यादा अहम पॉइंट कोई और हासिल करने का आज के लिए नहीं हो सकता है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू फॉर योर टाइम, और तमाम नाजरीन का भी शुक्रिया कि जिन्होंने हमें वक्त दिया, और जिंदगी रही तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी। मैं आपका होस्ट अली वजीर, मेगा इवेंट्स टीवी डिप्लोमेटिक रिलेशंस, उमर शाह के साथ। खुदा हाफिज।